विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस है। उनका प्लान हर जाति को साधने का है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल कर केंद्र की सत्ता में भागीदारी हासिल कर पार्टी के अस्तित्व को बचा सके, क्योंकि बसपा के जनाधार में लगातार कमी आ रही है। यूपी में खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी बसपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव में मिल रही लगातार मात के बाद बसपा अपने कोर वोटरों पर फोकस करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस अभियान की पूरी रूपरेखा पार्टी पदाधिकारियों को समझा दी है। बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही विकास के नाम पर लड़ने का दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ इससे परे ही है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, जैसे जैसे चुनाव आते जाते हैं एक ही मुद्दा सभी पार्टियों के सामने आ जाता है, वो है जाति का। अगर जाति का जुगाड़ पक्का है तो मान लीजिए चुनाव जीतना तय है। अपनी पुरानी साख वापस लाने के लिए अब मायावती ने फिर अपने कोर वोटरों यानी कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जानकारी की माने तो बसपा ने संगठन में दलितों और पिछड़ों को तवज्जो देने की रणनीति बनाई। गैर जाटव दलितों और अति पिछड़ों को संगठन से लेकर प्रत्याशी पैनलों में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। यूपी की राजनीति के जानकार मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी खामोश रहने वाली मायावती अगर एकाएक सक्रिय हो उठी है तो इसके गहरे सियासी मायने भी हैं, क्योंकि राजनीति में आम लोगों को वो खेल नहीं दिखता जो पर्दे के पीछे से चल रहा होता है। बसपा जो है जाटव समाज की पार्टी बन के रह गई। अब बीएसपी वापस उस परिवर्तन को कैसे बैक करेगी, ये संभव नहीं है। रोल बैक होना आसान नहीं है। इसमें से बहुत ज्यादा तादाद में अति पिछड़ी जातियां बीजेपी के साथ चली गईं, अति दलित काफी संख्या में बीजेपी के पास चले गए। बीएसपी के सामने चुनौती है कि वो टाइम को फिर से वापस ले जाए 2007 पर और फिर वो कहे कि हम मजबूत पार्टी हैं। तो इस प्रक्रिया में को पूरा करने बीएसपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक जमाना था जब दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोट बैंक मायावती की सबसे बड़ी ताकत रहा। पहले बीएसपी D4 के सहारे राजनीति करती थी। इसका नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने जब ब्राह्मणों को टिकट दिया था तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग हिट रही। इस प्रयोग ने पार्टी की इमेज बदली और कुछ हद तक वो बहुजन की बजाय सर्वजन की पार्टी के रूप में पेश होने में सफल भी रही। उस साल हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इस पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरता चला गया। आज इस पार्टी की हालत ये है कि यूपी में ये सिर्फ एक विधायक वाली पार्टी बनकर रह गई। वैसे तो मायावती 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन साल 2007 से 2012 तक सिर्फ एक बार ही उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। दलित मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में खींचने के लिए मायावती ने जो प्लान बनाया है उसका उन्हें कितना फायदा होगा ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने शतरंज की बिसात बिछाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।